दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है पुनर्जन्म। बहुत से लोग अपने पुनर्जन्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों का प्रभाव उनके वर्तमान जीवन पर पड़ रहा है। लेकिन किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पता लगाना आसान काम नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अफ्रीका जैसे देशों में पैदा होते हैं जहां की जिंदगी जानवरों से भी बदतर होती है, जबकि कुछ लोग फिनलैंड जैसे देशों में होते हैं जहां लोग स्वर्ग की तरह ऐशो आराम से रहते हैं? कुछ लोग अमीर घर में जन्म लेते हैं तो कई बहुत गरीब घर में आते हैं। कुछ लोग बेहद सुंदर होते हैं जबकि अन्य का रूप सामान्य होता है। कुछ लोग अद्वितीय प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं तो कई अपंग होते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में इन सभी कारणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि ये सभी भिन्नताएं हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होती हैं। हालांकि हिंदू धर्मशास्त्रों में ऐसे कुछ तरीके बताए गए हैं जिनसे आप यह जान सकते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वह जानकारी देंगे जिससे आप यह जान सकेंगे कि पिछले जन्म में आप कौन थे, आपकी आदतें, इच्छाएं और प्रतिभाएं क्या थीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार कपड़े मैले हो जाने पर उन्हें बदल दिया जाता है, उसी प्रकार समय पूर्ण हो जाने पर आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। शरीर की मृत्यु हो जाती है, किंतु अमर आत्मा अपनी नई यात्रा पर आगे बढ़ जाती है। एक जन्म से दूसरा जन्म और एक शरीर से दूसरा शरीर निरंतर चलता रहता है जब तक कि आत्मा को मुक्ति अर्थात मोक्ष नहीं मिल जाती। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से 84 लाख योनियों में चींटी से लेकर पेड़ तक किसी भी प्राणी के रूप में जन्म ले सकती है। अगर आप अपने वर्तमान जीवन में दुखी हैं तो इसका कारण आपके पिछले जन्मों से जुड़ा हो सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अगले जन्म में एक उच्च कोटि का स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा और आप सुख से रह पाएंगे। लेकिन अगर आप पाप करते हैं तो उसका फल आपको अगले जन्मों में अवश्य मिलेगा। इसलिए हो सकता है आप किसी जानवर के रूप में पैदा हों या मनुष्य रूप में और आपको बहुत से दुखों का सामना करना पड़े। यह बात हमारे ग्रंथों में प्रमाण के साथ कही गई है। जबकि कुछ धर्मों में मान्यता है कि हम हर बार मनुष्य के रूप में ही जन्म लेते हैं, ऐसे भी कुछ धर्म हैं जो पुनर्जन्म में भरोसा नहीं करते। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको कुछ निशानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं और जिन्हें विज्ञान ने भी प्रमाणित किया है। पुनर्जन्म से संबंधित पहली निशानी आपके सपने हैं। सपने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ज्यादातर सपने वर्तमान स्थिति, इच्छा और कामनाओं से जुड़े होते हैं। इनमें पुनर्जन्म के संकेत मिल सकते हैं। कभी कभी आप सपने में कुछ ऐसे लोगों, जगहों या वस्तुओं को देखते हैं जिनसे आप कभी मिले नहीं हैं। यह आपके पुनर्जन्म का संकेत हो सकता है। यदि आपने सपने में खुद को एक ही तरह से मरते हुए कई बार देखा है या कोई एक ही सपना बार बार देखा है तो यह आपके पिछले जन्म से संबंधित है। दूसरी निशानी है शरीर पर जन्म से ही कुछ निशान होना। बहुत से लोगों के शरीर पर जन्म से ही कुछ निशान होते हैं जो उनके जन्म से ही उनके शरीर पर बने होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन आत्माओं को नरक में यातनाएं दी जाती हैं, जब वे अपने सारे पाप कर्मों का फल भोग कर पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेती हैं, तो उनमें से कुछ के शरीर पर यह निशान रह जाते हैं। तीसरी निशानी है देजा वू। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि जो घटना आपके साथ हो रही हो वह पहले ही हो चुकी है? जब हमें किसी घटना के होने के बाद ऐसा लगता है तो इसे देजा वू कहा जाता है। लोगों का मानना है कि देजा वू में हम अपने पिछले जीवन की वास्तविकता का सामना इस जीवन की यादों के रूप में करते हैं। चौथी निशानी है आपकी विलक्षण प्रतिभा। हम सभी के भीतर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। कुछ लोग बचपन से ही बहुत होनहार होते हैं क्योंकि वे पिछले जन्म में इस प्रतिभा को पाने के लिए मेहनत कर चुके होते हैं। पांचवी निशानी है किसी चीज से डर लगना, जैसे ऊंचाई, पानी या आग। लोग इन चीजों से इसलिए डरते हैं क्योंकि पिछले जन्म में उनके साथ कुछ अनहोनी हुई होगी। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से जो जानकारी मिली है उससे आपके पुनर्जन्म से संबंधित कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे।
यदि आपको अपने जीवन में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि यह आपके पिछले जीवन से संबंधित है, तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।